नमस्कार और स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। देश का पहला ऐसा शो जो लाइव स्ट्रीम होता है, बहुत सारे डिजिटल माध्यमों से आप तक पहुँचता है। और आज हम फिर थोड़ा-सा लेट हैं, कारण बहुत सारे हैं जिसमें कि कुछ टेक्निकल हैं और कुछ गेस्ट से जुड़े हुए हैं क्योंकि गेस्ट हमारे साथ में अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए, तो वो एक समस्या है। शो की शुरुआत करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं प्रदीप हल्दर जी, पीएचडी कैपिटल के फाउंडर हैं। और प्रदीप जी बाज़ारों को बहुत अच्छे से समझते हैं और अ, कम उम्र में बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हासिल करी है। प्रदीप जी स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। Good morning to you, sir, and thank you so much. प्रदीप जी कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? बाज़ार की इस उतार-चढ़ाव में, उथल-पुथल में कहाँ मौके हैं? क्या करना चाहिए? बाज़ार को कैसे देख रहे हैं? प्लस आपकी अपनी जो लिस्ट है, उसका भी क्या अपडेट है? वो भी दे दीजिएगा। ओके, सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निफ्टी के अगर मैं लेवल की पहले बात बताऊँ, मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी बताते-बताते आ रहा हूँ एक-एक करके। अ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि अभी 17,000 जो 300 के आसपास ट्रेड हो रहा है एंड आज का लो भी अगर आप देखेंगे 17,220 के आसपास एंड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के ऊपर एग्ज़ैक्टली 17,320 के आसपास डे हाई भी है। सो डेली 100 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अभी स्टेबल है, लेकिन जो विक्स है, विक्स इंक्रीज़ हो रहा है एंड यूएस में डॉलर इंडेक्स इंक्रीज़ हो रहा है। सो कहीं न कहीं मार्केट में एक वोलेटिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है एंड मुझे लगता है सर एक बार जो 17,300 है, मार्केट तो 17,000 न न 16,950 एंड 17,000 में एक सपोर्ट है, बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता इसको इमीडिएटली बेसिस तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि सर परफेक्ट बाइंग ज़ोन कब का है, कब हमें बाइंग करना चाहिए, तो उसके लिए मैं सर एक बार बताऊँगा कि डेफिनिटली एक बार वेट करना चाहिए। इस मार्केट में हमें फ्रेश मतलब फुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, आप कर सकते हो स्मॉल, अगर आपके पास 100% कैपिटल है तो आप 30-40% यूज़ कर सकते हो, बाकी 60% फंड आपको आपका फंड फ्री रखना है। एक चीज़ मैं हमेशा से सर फॉलो करता हूँ, मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की अगर मैं आपके आपके साथ शेयर करूँगा तो मैं हमेशा से सर एक वीकली ट्रेंड फॉलो करता हूँ। सो एज़ पर निफ्टी वीकली ट्रेंड अभी भी ब्रेक नहीं हुआ। वीकली ट्रेंड का जो सपोर्ट मुझे निफ्टी के चार्ट में दिखाई दे रहा है 16,950 में। अगर कभी भी 16,950 के आसपास से ब्रेकडाउन निफ्टी को मिलता है तो उसके बाद ही निफ्टी कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्ते के लिए खराब हो सकता है एंड सर लास्ट 4 टाइम निफ्टी ने अपना जो वीकली ब्रेकडाउन है उसके नीचे नहीं आया था, वहाँ से ही सपोर्ट लिया था। तो मेरा मानना है सर जब तक वीकली सपोर्ट के ऊपर है, मार्केट तो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको बाय करना है कभी भी इस ज़ोन पे मत कीजिए, कभी भी अगर सपोर्ट के आस-पास आए, 17,000 के आस-पास आए, 16,950 के आस-पास है, तब आप एक बार एक स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर मैं सर बैंक निफ्टी की बात बताऊँ, बैंक निफ्टी में क्या है सर वीकली ट्रेंड नेगेटिव हुआ था, लेकिन फिर से एक बार पॉजिटिव हो गया है एंड बैंक निफ्टी में भी सेम जो लास्ट पैनिक आया था 34,100 पे, तो अभी 37,000 चल रहा है। एंड सर मेरा मानना ये है कि 2021, 2020 इतना मार्केट परफॉर्म किया, तो मुझे लगता है 2022 यहाँ से ज़्यादा तो परफॉर्म नहीं हो सकता, मार्केट एक कंसोलिडेशन ज़ोन में दिखाएगा। तो एज़ पर लेवल की अगर मैं बात बोलूँगा सर, पहला जो टारगेट रहेगा ऊपर में 38,300 का अभी मेरे को एक टारगेट निकल के आ रहा है। लेकिन इस लेवल पे भी मुझे कुछ नहीं करना, मैं स्टिल वेट एंड वेट ही करूँगा एंड कभी भी अगर 36,000 एंड 35,500 के आसपास बैंक निफ्टी आए तो मैं बैंकिंग स्टॉक एक्यूमुलेट करूँगा, तब मैं बैंक बीज लूँगा एंड मैं यही मेरा स्ट्रैटेजी है सर। अभी इस ओ ओवर बॉट मार्केट में मुझे काम तो इंडेक्स में नहीं करना, मैं फ्रेश फंड लेके मैं वेट कर रहा हूँ, कभी भी नीचे आए तभी मैं एंट्री लूँगा। मैं अभी टाइम के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, टाइम जब भी मिलेगा, मौका जब मिलेगा तभी मैं एंट्री करूँगा। जी, ठीक है। तो टाइम का वेट कर रहे हैं, टाइम पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मौका आएगा एंट्री करेंगे और उसके लिए फंड्स की तैयारी रखनी होगी। तो फंड्स आपको, पूंजी आपको बचा के रखनी होगी क्योंकि जब मौका आएगा, अगर उस समय आपके पास लगाने के लिए पैसे नहीं हुए, तो फिर वो मौका आप चूक जाएँगे और ये फिर सो वो सर बोलता है ना कि मौका पे चौका मारो, तो बस ये मौका के लिए आपको बस फंड रखना ज़रूरी है। और सर वन मोर अपडेट की लास्ट वीक हमने RHIM शॉर्ट फॉर्म स्टॉक बताया था। ऑलमोस्ट हमने 460 के आसपास हाइलाइट किया था, बताया था कि पहला टारगेट हमारा आएगा 510, उसके बाद 550 के आसपास आ जाएगा। सो RHIM जो है अभी 5
5.6 चल रहा है, 564 के आसपास एक बार हाई हाई दिया है। सो ऑलमोस्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया। तो यहाँ से भी कंपनी क्या है, एज पर अगर मैं चार्ट के बाद बताऊंगा तो कोई इशू नहीं है, जबरदस्त मूवमेंट है। जैसे कि हमने लास्ट वीक एक्सप्लेन किया था कि मार्केट तो आप देखेंगे वॉलेटिलिटी है, बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन एक स्टॉक मेरे को जो अच्छा लग रहा है बस वही RHIM है, बिकॉज यहाँ पे एक मोमेंटम था। तो आप देखेंगे लास्ट वीक तो निफ्टी कितना वॉलेटाइल हुआ, मार्केट कितना वॉलेटाइल हुआ, लेकिन RHIM नीचे नहीं आया, उल्टा हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। तो यही एक अपडेट देना था। तो जिनको प्रॉफिट बुक करना है तो डेफिनेटली आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करना चाहें बुक कर सकते हैं। मुझे एक चीज बताइए प्रदीप जी, अगर ये 561 561.50 आज का जो हाई है अभी तक का, इसके हम्म। ऊपर या उसी के आसपास, अगर 561 के आसपास मैं कहूं कि अगर ये क्लोजिंग दे देता है आज की, अगर, हम्म। तो क्या उससे अगले हफ्ते में कुछ फर्क पड़ेगा इसके मोमेंटम में? डेफिनेटली सर, अभी एज पर माय रूल्स मैं हमेशा से ऐसे जोन में कभी प्रॉफिट बुक नहीं करता, मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके चलता हूँ। जैसे कि अभी 1 घंटे का अगर मैं आपके सपोर्ट बताऊंगा, 1 घंटे का सपोर्ट है ऑलमोस्ट 525 में है। तो जिन्होंने लास्ट वीक हमारा बात सुन के एंट्री लिया था, उनको एक बार 525 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। 570, 580, 600 भी आ सकता है, हाईली पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट है, कुछ भी इशू नहीं है, चार्ट में अच्छा ट्रेंड है। सो हमें एक बार वेट भी करना चाहिए। जिनके पास थोड़ा रिस्क लेने का कैपेसिटी है, तो मेरा सजेशन सर यही रहेगा, आप एक बार होल्ड करके जाइए। बिकॉज जैसे ही 561 के ऊपर 562 के ऊपर फिर से जाएगा ना, एक बड़ा ऐसे भी और 20-30 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, तो वही मैं इसीलिए वही समझना चाह रहा था कि ये वाला, और यस। वीकेंड पे हम बैठे हुए हैं, फ्राइडे पे इतना स्ट्रॉन्ग शेयर चल रहा है, अभी जो मोमेंटम है ये यहाँ से यस। फिजल आउट हो जाए ये बहुत जरूरी नहीं है। दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ से, या एक एक अगर वो आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन दोनों तरीके की चीजें हैं। और उसी हिसाब से आप अपने जो अभी तक का आपका जो ट्रेड है, तो वो ट्रेडर्स उसको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ प्रॉफिट या तो बुक करके बाहर आ सकते हैं, कुछ में एक स्टॉप लॉस जो जिस तरीके से प्रदीप जी बता रहे हैं, तो वो आपने ऊपर का लगा दिया तो उतना प्रॉफिट आप लॉक कर सकते हैं, तो वो एक स्ट्रेटेजी है। और तीसरी ये है कि कुछ ऐसी चीजें या कुछ उसका कुछ परसेंटेज छोड़ दीजिए और चलने यस। दीजिए, क्योंकि ये अगर इसकी क्लोजिंग जो कि वीकली क्लोजिंग होगी, अगर वो अच्छी आती है और अगर ये सस्टेन कर पाता है 560 561 के लेवल्स को सस्टेन कर पाता है, तो फिर ये एक, अभी इसके अंदर में कुछ जान या काफी जान बाकी है कह सकते हैं, तो वो एक उसको भी राइड किया जा सकता है। एक मैं समझता हूँ कितना, एक 3 से 5%, इधर 20 से 30 रुपए। ये सर डेफिनेटली डेफिनेटली चल सकते हैं। सबसे बड़ा बात सर, आपने एक अच्छा चीज बोला, आज वीकली क्लोजिंग भी है। सो अगर मार्केट इतना वॉलेटाइल है, कोई भी स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई में जाके क्लोजिंग दे रहा है वीकली क्लोजिंग, तो डेफिनेटली पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ तो कमिंग फ्यूचर है एंड प्रोबेबिलिटी जरूर है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए सर। एंड ये सर टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टर के माइंडसेट के ऊपर। आप शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, इफ यू वांट आप लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हो। ठीक है, और टाइमिंग भी क्रूशियल है, क्योंकि बाजार के अंदर में भी जिस तरीके की चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो ये भी हो सकता है एक थॉट प्रोसेस या एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी हो सकता है कि वो अगले जो 2 दिन है, सैटरडे संडे में, किसी को नहीं पता कि क्या खबरें आने वाली हैं, किस तरीके के यस। बयान होंगे, यूएस क्या करेगा, रशिया क्या करेगा, यूक्रेन में क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके चलते मंडे की ओपनिंग किस तरफ होगी, अभी कहीं कुछ कोई क्लैरिटी नहीं है, और एक एक बड़ा चैलेंज है बाजार के सामने, बाजार में काम करने वाले लोगों के सामने, कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। तो काफी हद तक डाइजेस्ट कर चुका है बाजार, एक चीज है। और पिछले हम 2 दिन से देख रहे हैं, कल और आज में कुछ खास मोमेंटम है नहीं, बाजार कहीं ना कहीं वही फ्लैट है। वही वीकली एक्सपायरी भी बहुत ही बिना किसी उसके रही है, किसी भी ट्रेंड के या बिना किसी मोमेंटम के, और वैसी चीजें दिख रही, तो वो एक एलिमेंट हो सकता है। तो जो लोग उसको सोच करके थोड़ा और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा या कुछ पार्ट भी अगर इसको खुला रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है प्रदीप यस। जी, आपकी लिस्ट में कुछ नया स्टॉक है क्या? हाँ सर, नया स्टॉक तो था, कंपनी का नाम है इवरेस्ट, इवरेस्ट इंडस्ट्री। लेकिन मैंने आपको एक सेंड कर दिया था मैसेज में बहुत टाइम पहले, लेकिन इतना चल रहा है स्टॉक, अभी 755 चल रहा है। मैं तो वॉच कर रहा था 725 से, फिलहाल अभी 755 हो गया, इतना बड़ा मोमेंटम आ गया। फिर भी सर, अभी मुझे, मैं डिटेल्स में बताता हूँ स्टॉक में क्या है। सर स्टॉक का जो चार्ट है, चार्ट में अगर आप देखेंगे कि वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे, वीकली चार्ट में एक बड़ा ब्रेकआउट आया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट,
इनका एक फंडामेंटली एक बहुत सारा पॉजिटिव भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन एक चीज जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा वो है सर इनका प्राइस टू बुक वैल्यू 2.21 है। सो ओवर वैल्यूएशन भी अभी नहीं है। एंड ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर 32, बहुत ही बढ़िया होता है। एंड एक चीज क्या है सर, मार्केट कैप जो है 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड फंड टेक्निकली अगर मैं चार्ट पैटर्न के बाद बताऊंगा सर, लास्ट टाइम जब 2017-18 में स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो सारे सेक्टर है जब टॉप बना रहा था, तब यही कंपनी ने अपना टॉप बनाया था 605 के आसपास। एंड 2017 दिसंबर के बाद कभी भी अपना जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। उनके बाद तो हमने देखा 17 गया, 18 गया, 19 गया, उसके बाद 20 में कोरोना का जो क्रैश भी आया, और कोरोना क्रैश में और ऑलमोस्ट 120 हो गया था। सो अभी जो 120 हो गया था उसके बाद जो एक मोमेंटम आया स्टॉक में, मतलब बोलते ना आप गिरते हो, अब गिरने के बाद जो आपके आपके पास उठने का जो क्षमता होता है, अगर आप बाउंस बैक करते हो तो वहां से आपको पता चलता है कि आपका दौर कितना होने वाला है। सो जो कंपनी 700 से 100 हो गया, उसके बाद जो अपना लास्ट 15 साल का, जो 2006 से अगर मैं बात करूंगा, लास्ट 15 साल का जो हाई है उसको ब्रेक करके ट्रेड करके वीकली मेंटेन कर रहे हैं, जिनका बुक वैल्यू ओनली फॉर, हमने देखा कि बहुत सारे एफएमसीजी एंड बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कंपनी है जिनका बुक वैल्यू 7 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम ऊपर है, लेकिन एक ही कंपनी है एवरेस्ट इंडस्ट्री हमने देखा। और हमारा एवरीडे यूज है एक कंपनी, बैटरी हम तो यूज करते हैं सर। एंड ये है कि जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अभी मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में बहुत ही प्रोबेबिलिटी है। एंड चार्ट में बहुत ही अच्छा है। एंड वीकली चार्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो हायर हायर हाई हायर टॉप बनाया। एंड रिसेंटली लास्ट 1.5 सालों का चार्ट में एक पैराबोलिक पैटर्न के साथ मोमेंटम में आया है। एंड बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। एंड मैं सर डेली चार्ट की अगर मैं बात करूंगा, डेली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न बनाया लास्ट 2 महीने में, एक फ्लैग पैटर्न बना है। जब जब एक फ्लैग पैटर्न बनाता है सर, टेक्निकल में मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही चलता है सर। आज 15% ऊपर है। मैं 725 से बैठा हुआ था आपको बताने के लिए, लेकिन इतना लेट हुआ तो थोड़ा अभी स्टॉक भाग गया, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कमिंग फ्यूचर में पर्टिकुलर स्टॉक का टारगेट है 820 एंड उसके बाद 870 के आसपास मेरा टारगेट है। लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस अब आज के डेट में थोड़ा भाग गया है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है। मैं स्टॉप लॉस परफेक्ट बता रहा हूँ, अभी स्टॉप लॉस 680 रहेगा मेरा परफेक्ट स्टॉप लॉस। आप 757 चल रहा है, आप इस जोन पे 15% ऊपर आए तो इस जोन में बाई ना करके, कभी भी अगर 730 आए, 740, 720, कभी भी इस रेंज पे आए तो आप एक बार वेट कीजिए, तब आप एक बार बाय कीजिए। लेकिन चार्ट में जरूर आप एक बार ध्यान रखिए, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी 15 साल का जो ब्रेकआउट है, कमिंग फ्यूचर में हमें यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा प्राइस मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, आपको 3 से 4 महीने के व्यू में। हम्म, ठीक है। आज में 100 रुपए करीब 15% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। आज का लो 642 का था, 642, और हाई जो है वो 764 का है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रेंज और कितनी तेजी के साथ में गया है। 2 साल नहीं हुए हैं, मार्च 2020 से अभी मार्च शुरू आया नहीं है 2022 का, और 7 गुना 8 गुना जैसा रिटर्न दे चुका है। 100 की रेंज से 100 रुपए से शुरू होकर के और 750 रुपए तक पहुंचा हुआ है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी, कितनी स्ट्रेंथ और लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है। बैटरी इंडस्ट्री, ईवी इसमें अंदर में भी कहीं ना कहीं इसको समझा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में ये एक बड़ा इसका प्लेयर हो सकता है, क्योंकि पहले से एक्सपर्ट है बैटरीज बनाने का एबिलिटी। तो वो जैसे जैसे जब चीजें कि उसकी रिक्वायरमेंट बस चेंज होगी थोड़ी सी, कि वो वाले बैटरी की जगह वो वाली बैटरी, लेकिन वो बहुत आसान होगा इनके लिए स्विच कर पाना, और वो एक्सपर्टीज को यूज करते हुए, तो शायद उन सब चीजों को देखते हुए एक बड़ी तेजी, बड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। फिलहाल आज बहुत तेजी हो चुकी है। हम थोड़ा देर में जुड़े हैं, या प्रदीप जी हमारे साथ में जो कनेक्ट हुए, जब तक हम शो पे आए हैं तो वो हम थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिस कर गए हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर इसके बाद कहीं भी कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई भी डिप मिलता है, तो उस डिप में फिर से एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। 735 के आसपास कह रहे हैं। अभी तो सर इतना मोमेंटम है, पता नहीं आज ही 800 हो सकता है, अभी अपर सर्किट भी लग सकता है। हम बात करते करते सर मोमेंटम देखिए, नीचे वॉल्यूम देखिए, जबरदस्त जी। तेजी के साथ चल रहा है। इसका इसका मेरे ख्याल से 20% पे होगा ये सर सर्किट। 20% का अपर सर्किट है आज। हाँ, तो 15 से 17% तो ऑलरेडी चल ही चुका है। एक छोटा सा झटका और किसी भी टाइम ये आज का अपर सर्किट लग सकता है। इंटरेस्टिंग, बढ़िया स्टॉक।
काफी अपॉर्चुनिटी मिस कर गए, लेकिन तब भी देखते देखते उसके बाद भी काफी सारी तेजी दिखा गया। ठीक है। और कुछ है सर प्रदीप जी आपकी लिस्ट में? नहीं सर, फिलहाल आज के मार्केट में तो मेरा रडार पे अभी कुछ नहीं है। एक चीज सर, मैं थोड़ा आपको कहना चाहूंगा सर, जी। पर्टिकुलर जो लास्ट स्टॉक RHIM में जो आपने बताया कि प्रदीप जी हम यहाँ पे बुक कर ले या फिर होल्ड करें, सर ये स्टॉक में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा स्पेशल क्या है। ये जो आपने बोला ना कि सर मैं बुक कर लूंगा या फिर होल्ड करना चाहिए, एक चीज मैं हमेशा से सर फॉलो करता हूँ, डेली कैंडल स्टिक का एवरेज प्राइस। एंड आपको ये जानने में मतलब बहुत ही हैरानी होगा कि ये जो एक स्टॉक हमने बताया था ग्राविटा, ग्राविटा में हमने जब बताया था उसके बाद से, एक मिनट में ग्राविटा का चार्ट थोड़ा, हाँ ग्राविटा का चार्ट मैं ओपन कर लिया सर। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है सर, जब डेली चार्ट में पॉजिटिव आया था ग्राविटा 102 में आया था, 102 में आया था, लेकिन आज ऑलमोस्ट 400 हो गया, लेकिन कभी भी अपना जो है अपना डेली एवरेज प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अब मैं एक मेरा सर एक कैलकुलेशन रहता है डेली एवरेज प्राइस निकालने का, एज पर माय कैलकुलेशन ग्राविटा ने जब ब्रेक किया था 102, उसके बाद से कभी भी अपना 400 हो गया, लेकिन कभी भी अपना डेली जो है कैंडल स्टिक पैटर्न का एवरेज प्राइस उसको ब्रेक नहीं किया। एक है ATGL है, और स्टॉक, और एक स्टॉक है ATGL। ATGL में भी सर हमने देखा कि अभी 1700 चल रहा है, लेकिन जब शुरू हुआ था उनका जर्नी भी ATGL का भी 130 से 1600 हो गया, लेकिन कभी भी अपना डेली कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं आया था। फिर भी उसके बाद नीचे आ गया था एक बार, और फिर से जब मोमेंटम आया 900 से आज ऑलमोस्ट 1700 1800 हो गया, लेकिन कभी भी अपना डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के एवरेज प्राइस से नीचे नहीं दिया। तो सर मेरा फोकस यही रहता है, कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखो, लेकिन उसके साथ साथ आप इस पैटर्न को पकड़ लो कि नहीं डेली एवरेज प्राइस क्या हो रहा है। एक एक कंपनी 100 रुपए से 1000 रुपए हो रहा है, एक एक कंपनी 200 से 500 हो रहा है, 100 से 400 हो रहा है, अपना डेली कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं ब्रेक कर रहा है। तो इसीलिए जब आपने सर बोला कि RH स्टॉक में मेरे को क्या करना है, तो मेरे को जस्ट याद आ गया बस मेरा ये सेम स्ट्रेटेजी, कि आपको जब भी ऐसा कोई स्टॉक में करना है, आप राइट कीजिए। जो डेली स्टॉक का एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस के साथ आप राइट कीजिए, देखेंगे वहां से आके स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, सपोर्ट लेगा, फिर से बाउंस हो जाएगा। तो यही सर सीक्रेट है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक डेली एवरेज को नहीं तोड़ रहा है, उसके नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, तब तक कहीं ना कहीं अपमूव इंटैक्ट है और उसको राइट करते रह सकते हैं धीरे धीरे, और आगे चल करके और बड़े लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी एक अच्छा जी बड़ा मुनाफा आपने इसमें करा दिया है, मुझे लगता है कुछ 400 कुछ के लेवल के आसपास हमने इसको शुरू किया था सर। हाँ जी सर, हमने 440 450 के आसपास डिस्कस किया था बस पहले हफ्ते में। जी, और वहां से करीब 15% से ज्यादा मुनाफा आ चुका है। हाँ हाँ हाँ, लगभग 100 पॉइंट चल गया है स्टॉक। 100 पॉइंट चल चुका है, ठीक है। तो ये, हाँ अच्छा, आज हाई भी जो गया है 561 टाइप का, 565 तक का हाई लगा चुका है इसी हफ्ते में। तो एक बड़ा मोमेंटम, बड़ा मुनाफा